Hello, good morning students. I am Megha Bhavsar, in your English teachers of your Darshan Public School. We read our English book Golden Race of class 10th. We have read our third chapter part first. Now we read our second part of non-violence. Let's start. You are still young, but as you grow older, you will realize how to inwardly man goes through hell, goes through great misery, and because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbor, with his gods. यानी कि तुम अभी युवा हो, किंतु जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम महसूस करोगे कि मनुष्य आंतरिक रूप से किस प्रकार नरक से गुजरता है, किस प्रकार कष्ट से गुजरता है, क्योंकि वह लगातार स्वयं को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों से, अपने देवताओं से लड़ता रहता है और वह लड़ता रहता है. And he is in sorrow and confusion, and there is no love, no kindliness, no generosities, no charities. और वह दुख और अनिश्चितता में रहता है, इसलिए उसके पास प्रेम नहीं है, दयालुता नहीं है, उदारता नहीं है और दान नहीं है. And a person may have a PhD after his name of, he may become a businessman with a house of care, but if he has no love, no affection, kindliness, no considerations, he is a really worse than an animal, because he contributes to a world that is destructive यानी होता है विनाशकारी. यानी कि एक जो व्यक्ति होता है वह एक व्यक्ति के नाम के बाद पीएचडी की डिग्री हो सकती है, अथवा एक व्यापारी हो सकता है जिसके पास एक अनेक मकान, मोटर कार हो, किंतु यदि प्रेम नहीं हो, स्नेह नहीं हो, दया नहीं हो, विचार नहीं हो, तो वास्तव में एक पशु से अधिक खराब है. और क्योंकि वह एक ऐसे संसार में योगदान देता है जो विनाशकारी है. नेक्स्ट पैराग्राफ. सो व्हाइल यू आर यंग, जब तुम यंग हो, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग, आप तुम सब समझते हो. और तुम्हें ये सब बातें जान पड़ेगी. तुम्हें यहाँ यू हैव टू शो ऑन ऑल दिस थिंग, तुम्हें ये सब चीज़ें दिखाई पड़ेगी. यू हैव टू बी एक्सपोज यानी स्पष्ट दिखाई देना, टू ऑल दिस थिंग, और तुम्हें ये सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देगी. सो दैट योर माइंड बिगेन टू थिंक्स, और जो तुम्हारा माइंड है वह सोचना प्रारंभ करेगा. अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अन्यथा तुम एक संसार में एक आराम करने की जैसे बन जाओगे. एंड विदाउट लव, बिना किसी को प्यार करना, बिना प्रेम के, बिना स्नेह के, अफेक्शंस, विदाउट चैरिटी, बिना दान के, जनरसिटीज़ यानी कि बिना उदारता के, लाइफ बिकम अ टेरिबल बिजनेस, और आपकी जो लाइफ है वह एक टेरिबल यानी डरावना व्यवसाय बन जाएगा. दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस. और जो जीवन इज़ वाई, यह ऐसा क्यों दिखाई देता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं यानी कि जो हिंसा एक समस्या है. यही कारण है कि हिंसा की समस्त समस्याओं पर तुम्हें ध्यान देना होगा. हिंसा को नहीं समझना वास्तव में अज्ञानता है. और नॉट अंडरस्टैंड वायलेंस टू बी इग्नोरेंट इज़ टू विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर. लाइफ इज़ समथिंग इनॉर्मस एंड मेयरली टू क्रेव आउट यानी कि परिश्रम से बनाना. ए लिटिल हॉल्ट ऑफ वन सेल्फ एंड रिमेन इन दैट लिटिल हॉल. फाइटिंग्स ऑफ एवरीबडी इज़ नॉट टू लिव. और अज्ञानता है बिना बुद्धि और बिना संस्कृति के होना है. जीवन में बड़ी चीज़ है जिसमें केवल अपने लिए एक छोटे से छेद बनाना, उसे छोटे से छेद में रहना, तमाम व्यक्तियों से लड़ना जीवन नहीं, यह तुम पर निर्भर है. अभी यह तुम पर निर्भर है. इट इज़ अप टू यू फ्रॉम नाउ ऑन योर
have to know about all these things. You have to choose deliberately to go the way violence or to stand up against society. और अभी से इसके आगे तुम्हें इन चीज़ों के विषय में जानना पड़ेगा। तुम्हें जानबूझकर हिंसा के मार्ग पर जाना है अथवा समाज के विरुद्ध खड़ा होना है के बीच में चुनाव करना है। ही फ्री, स्वतंत्र रहो। लिव हैप्पी, प्रसन्नता से रहो। जॉयफुल, खुश से रहो। और विदाउट एनी एंटोगिज्म, और बिना शत्रुता के रहो। विदाउट एनी हेट, बिना नफरत किए रहो। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, और फिर आपकी लाइफ बिल्कुल शांत और से भरपूर रहेगी, स्पष्टता से भरपूर रहेगी। देन लाइफ इज़ मीनिंग इज़ फुल ऑफ जॉय क्लैरिटी, और जो तब जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा, जीवन खुशी और स्पष्टता से भरपूर रहेगा। When you woke up this morning, जब हम अगली मॉर्निंग को उठें, जागे। Did you look out of the window, क्या तुमने खिड़की के बाहर देखा? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky, और तुमने देखा होगा कि जब सूर्य नीले आकाश में उदय होता है तो पहाड़ियाँ केसरिया रंग की हो जाती हैं। एंड एज द बर्ड्स began to sing and the early morning cuckoo यानी कोयल कुकड, there was a deep silence all around, और जब पक्षियों ने गाना आरंभ किया तो प्रातःकाल में कोयल कूकने लगी, तो उस समय चारों ओर गहरी शांति थी। और शांति थी, और वहाँ पर चारों तरफ एकांत था। और यदि एंड इफ़ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, वन माइट जस्ट एज वी बी डेड, बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपुल आर अवेयर। और उस समय चारों ओर गहरी शांति थी, बहुत सुंदरता और एकांतता थी। यदि कोई इन सबके बीच सचेत नहीं है तो वह मृत व्यक्ति के समान है, किंतु केवल बहुत कम लोग ही इसमें सचेत हैं। बट ओनली यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड हार्ट आर ओपन, व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन्ड, व्हेन यू आर नॉट लॉन्गर वायलेंट। और जब तुम्हारा मस्तिष्क दिल खुला हुआ है, तुम डरे हुए नहीं हो, तो यह तुम्हारे हिंसात्मक नहीं होगा। तब वह देन देयर इज़ द जॉय, तब वह खुशी होगी। देयर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लीस, ब्लीस यानी होता है प्रसन्नता। ऑफ वेरी अ फ्यू पीपल नो, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड्स। और असाधारण रूप से प्रसन्नता होगी जिसमें तुम बहुत कम लोगों को जानते होंगे, और मनुष्य के मस्तिष्क की स्थिति को लाना शिक्षा का एक हिस्सा है। आई होप कि आपको ऑन वायलेंस चैप्टर का सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो या PDF में हम इसको करेंगे। थैंक यू।